बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? खैरियत है? ये वाली जो हमारी वीडियो है वो मैथ जो है वो 10th क्लास के 3.1 एक्सरसाइज है। 10वां सवाल है। पिछले जो 9 क्वेश्चन है हमने अपलोड कर दिए वीडियो के अंदर। जो वो वाले अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो आपको इन सवालों की अच्छे से समझ आ जाएगी। तो ये वाला जो है वो खाली जगह का सवाल है। सवाल है 24/7 6/x है। तो वो पूछ रहे हैं कि 4x बराबर खाली जगह कौन सी है, इसके ऊपर क्या आएगा। तो एक बात ज़हन में रखनी है, इसको क्रॉस ज़रब करवानी है। 4 को x के साथ, 6 को 7 के साथ। तो अगर आप 24 को x के साथ ज़रब करेंगे तो 24x आ जाएगा। 6 को 7 के साथ ज़रब करेंगे तो 6 7 वैसे ही आ गया। अब देखें 24 को जो है हम 6 ज़रब 4 लिख सकते हैं। आपने पता क्या करना है, सवाल के अंदर बराबर के एक साइड पे जो इधर लिखी हुई है ना वो वाली रकम बचानी है। मतलब एक साइड पे 4x है तो आपने बराबर के एक साइड पे 4x बताना है। तो 24 को हम 6 ज़रब 4 लिख सकते हैं। तो आप ये वाला जो 24 है इसकी जगह पे आ गया 6 ज़रब 4, तो 4x इधर रह गया, 6 उधर जाके डिवाइड हो गया, 6 से 6 कैंसिल, 7 इधर आ गया। सेम उसी तरह अब देखें इसको भी उसी तरह आपने करना है, क्रॉस मल्टीपल करवाना है। यानी कि 5 a को अपने y के साथ और 15 को b के साथ। अब देखें 5 a को y के साथ ज़रब किया तो 5ay आ गया। 3x को 15b से ज़रब किया तो 3x 15b वैसे का वैसे आ गया। अब देखें एक साइड पे लिखा हुआ है ना ए वाई, तो आपने ए वाई को एक साइड पे रखा, 5 उधर जाके इस रकम के डिवाइड में आ गया। तो 5 3 बार 15, 3 3 बार 9 और 7 बी एक्स आ गया। इस सवाल के अंदर भी उसी तरह आपने करना है। यानी कि 9 पी क्यू को 5 एम के साथ ज़रब करवानी है, 21 एम को 18 पी के साथ ज़रब करवानी है। अब देखिए 5 क्यू लिखा हुआ है तो 5 क्यू एक साइड पे रख लें। इसका मतलब m भी बटा में चला गया उधर जाके, p भी बटा में और 9 भी बटा में। तो 9 2 बार 18, p से p कैंसिल, m से m कैंसिल, तो 21 2 बार 42 42, तो इधर आ गया। अब ये वाले जो आगे 5 क्वेश्चन है ये सारे ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। तो इसको आपने उसी तरह यानी कि तरफेन का असली ज़रब और वस्तैन का असली ज़रब। अब देखिए इसमें तरफेन क्या है आप लोगों को पता है, आइडिया है कि जो शुरू वाला है और जो इधर आखिर में है ये तरफेन है, यानी कि बाहर बाहर वाले हैं। और जो इधर मिड में है और इधर मतलब दरमियान दरमियान में ये दो जो रकमें हैं ये वस्तैन है। तो इसको आपने इंग्लिश में कैसे लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो 3x माइनस 2 को आपने 7 के साथ ज़रब करनी है, 4 को 2x जमा 3 के साथ। तो 7 3 बार 21x हो जाएगा, 7 2 बार 14, 4 2 बार 8x, 4 3 बार 12 हो जाएगा। तो x वाली रकमें एक साइड पे इकट्ठी कर दें तो 21x ये है, 8 इधर आके माइनस का 8x हो गया, 12 ये माइनस 14 उधर जाके प्लस 14 हो गया। तो दोनों को हल किया तो 26 आ गया। 21 में से 8 निकालेंगे तो 13 बच जाएगा। तो x बराबर किसके आएगा, 26/13, 13 2 बार 26, तो x इज इक्वल टू 2, तो ये इसका आंसर है। सेम इसी तरह ये वाला क्वेश्चन बनाएंगे आप। तरफेन का असली ज़रब और वसैन का असली ज़रब। तरफेन क्या है, 3x माइनस 1/7 और 7/5। तो इसी तरह आपने इसको कंप्लीट कर लेना है, ज़रब करवाएंगे 7 7 से कैंसल, यानी इन दो को आपस में ज़रब करवानी है। इन दो को आपस में 3/5 ज़रब 2x/3, 3 से 3 कैंसल, 2x/5 बच गया। अब देखें 3x माइनस 1 बटा ये वाला 5 बच गया। अगर बेटा बटा में सेम रकमें हो, दोनों के बटा में सेम रकमें हो, एक जैसी, उधर भी बटा में वही है इधर भी बटा में वही है, तो वो कैंसिल हो सकते हैं। तो 5 से ये वाला 5 कैंसिल, 3x माइनस 1 बराबर आ गया 2x के। x वाली एक साइड पे यानी कि 2x इधर आके माइनस का 2x हो गया, माइनस 1 था उधर जाके प्लस 1 हो गया, 3x में से 2x गया तो x बच गया, x इज इक्वल टू 1। अब अगला क्वेश्चन देखें, ये वाला है तीसरा क्वेश्चन। सेम उसी तरह ये वाले पहली रकम है, इन दो को अपने ज़रब करवानी है आपस में और इन दो को करवानी है आपस में ज़रब। तो x माइनस 3/2, 4/x+4। तो इधर जो है 5 5/x माइनस 1 को ज़रब करवा देंगे x माइनस 1/3 के साथ। तो इस सारे से ये वाला कैंसिल, 2 2 बार 4, तो ये वाला 2 ऊपर वाली रकम से इस तरह ज़रब भी होगा। तो 2 मैंने पहले लिख दिया, x माइनस 3 7 आ गया, बटा में आ गया x+4, ये वाला 5 और ये वाला 3। अब देखें इसको आपने क्रॉस ज़रब करवानी है फिर दोबारा। 3 इधर आके 2 के साथ ज़रब होगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो गया। x माइनस 3 7 आ गया, x+4 उधर जाके 5 के साथ ज़रब हो गया तो 5x आ गया, 5 4 बार 20 आ गया, 6x आ गया, 6 3 बार 18, 5x इधर आके माइनस का 5x, माइनस 18 उधर जाके प्लस के 18, तो ये 38 बन गया, 6x में से 5 गए तो x। अब ये वाला क्वेश्चन देखें, पी स्क्वायर
अच्छा, मैंने पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये पाँचों के पाँचों सवाल पेपर के हवाले से 4 मार्क्स के हवाले से इम्पोर्टेंट है। पंजाब का कोई भी बोर्ड ले लें, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। तो चौथा क्वेश्चन देखें बेटा। चौथे क्वेश्चन के अंदर भी आपने वही काम तरफेन और वसैन का हासिल ज़रब पेश, ये वाली रकम बेटा ये आ गई, ये इधर आ गई। x को आपने इसके साथ ज़रब किया तो ये आ गई। मैंने कुछ फार्मूला लिखे हैं वो आपने गौर करनी है। एक फार्मूला होता है कि एक रकम के ऊपर स्क्वायर माइनस दूसरी रकम के ऊपर स्क्वायर, इसको आप लिखते हैं प्लस और एक मर्तबा माइनस, p प्लस क्यू p माइनस क्यू। अगर होल का स्क्वायर हो ना, ऊपर लिखा हो स्क्वायर, इसका मतलब होता है ये जिस तरह। अब देखें तवज्जो करें, जिस तरह बेटा आप लोग लिखते हैं फॉर एग्जांपल 2 के ऊपर 4 लिख दें, तो इसका मतलब क्या है, 2 कितनी मर्तबा है, 4 मर्तबा है। सेम इसी तरह p माइनस क्यू ऊपर स्क्वायर लिखते हैं, इसका मतलब होता है p माइनस क्यू p माइनस क्यू। अगर इधर प्लस आ जाए तो इधर भी प्लस और इधर भी प्लस। तो ये वाला फार्मूला भी आपने 9th क्लास के अंदर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, p का क्यूब प्लस q का क्यूब। अगर इधर बेटा जो भी अलामत होगी p लिखेंगे पहले प्लस q लिख देंगे, माइनस होगी तो इधर माइनस लिख देंगे। जो अलामत आप इधर डालेंगे उसका उलट आप इधर डालेंगे। तो इसको फार्मूला आपने जुबानी याद रखना है, p का क्यूब प्लस q का क्यूब बराबर होता है p प्लस क्यू, p स्क्वायर माइनस p क्यू प्लस q स्क्वायर, बाकी उसमें कोई चेंज नहीं आती। इसको आपने इस रकम के साथ ज़रब किया, यहाँ पे आ गया, x को आपने इसके साथ ज़रब किया तो इधर आ गया। वही काम इन सारे सवालों के अंदर मैं पहले भी बताया कि आपने जो मालूम करना है वो x है, x की वैल्यू मालूम करनी है सारे सवालों के अंदर। तो इधर भी आपने x मालूम करना है, तो x को एक साइड पे रखें, p प्लस क्यूब बटा में है, इधर आके आप देखें ऊपर लिखा हुआ है, और p का क्यूब माइनस q का क्यूब इधर बटा में आ गया। तो ये दोनों रकमें ऊपर ही है, यानी कि ये रकम पहले आपने लिख लेनी है, p प्लस क्यू ऊपर लिख देना है साथ उसके, और p माइनस क्यू, p का क्यूब माइनस q का क्यूब बटा में आ गया। और आप लोगों को पता है मैंने इधर लिखा हुआ है कि अगर इधर बिलफर्ज माइनस का हो, p का क्यूब माइनस q का क्यूब, तो ये वाला फार्मूला बनेगा p माइनस क्यू p स्क्वायर प्लस p क्यू प्लस q स्क्वायर। इसको फार्मूला को खोलें तो ये देखें नीचे ये वाली चीज बन जाएगी p माइनस क्यू p स्क्वायर प्लस p क्यू प्लस q स्क्वायर, यानी कि इन शॉर्ट इस पूरे से ही नीचे वाला पूरा खत्म, p माइनस क्यू है p प्लस क्यू, तो इसको आप लिख सकते हैं p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर। अब देखें पांचवा क्वेश्चन, आपने इनको जो है तरफैन और वसैन को आपने आपस में ज़रब करवानी है। तो 8 माइनस एक्स है, 25 माइनस एक्स है, 11 माइनस एक्स है, 16 माइनस एक्स। तो इसको आपने 8 को 25 के साथ ज़रब किया तो बेटा 200 आ गया, 8 को x के साथ तो माइनस 8x माइनस 25x माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। 11 को 16 के साथ तो 176, और 11 को x के साथ तो माइनस 11x, ये माइनस 16 आ गया, माइनस माइनस प्लस x का स्क्वायर आ गया। एक बात और याद रखनी है, बेशक आपका जो दिल करे उस तरह कर लें, इन सारी रकमों को उधर ले जाएं या उस सारी रकमों को इधर ले आएं, सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप साइन कन्वर्जन का ख्याल रखेंगे तो। वो सारी, अब देखें 200 आ गया, माइनस है और ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएंगी रकमें, 25 और 8 33 हो गए, बड़ी रकम की अलामत साथ x के 176, तो ये भी माइनस है और ये भी माइनस तो प्लस हो गए, 6 और 7 1 और 1 2 27x आ गया, और x के मैंने क्या किया है इस सारे को आप इधर ले आए हैं। पहले ये वाली रकम लिख लें, 200 माइनस 33x और x का स्क्वायर, प्लस का है तो माइनस हो गया, माइनस का है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, 200 में से 176 गया तो 24, 33 में से ये बच गया आपके पास माइनस 6x, यानी कि 33 और 27 को हल करेंगे आप तो माइनस का 6x इधर ही है, मैंने 24 को उधर ले गया हूं तो वो भी माइनस हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर आ गया 6 उधर जाके डिवाइड हो गया, क्योंकि x निकालना है, x एक साइड पे रखना है, तो आपके पास 4 आंसर।